जरा सा गलती की कि भटक गए। इसमें पूरी ईमानदारी चाहिए, इतना सच्चाई चाहिए कि मुक्त हो या हो जाओगे। यदि हो जाओगे तो साधन करो, सुनो समझो। बंधन है तो, मौत है तो उपाय करो। जब मौत नहीं रहेगी, तुम्हें लगेगा हम नहीं मरते, तो फिर बचने का उपाय करना आप ही छूट जाएगा। इसलिए साधना में जरा भी प्रमाद और आलस्य नहीं करना है। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जो जनक में, अष्टावक्र में और मुझ में फर्क है, मुझ में और कई गुरुओं में फर्क है। गुरु मेरे से ज्यादा योग्य थे, ज्यादा समझते थे। मैं एक साधक रहा। तो जब मुझे ध्यान अच्छा लगता था, मैं ध्यान बहुत कराता था, और उस समय लोगों का ध्यान बहुत लगता था। मैं मंत्र भी देता था तो लोगों की समाधि लगती थी। जब से मेरे लिए जरूरी नहीं रहे, तब मैं लोगों को भी उतना मन से नहीं बताता। जब उतने मन से नहीं बताता तो उतना मन नहीं लगता लोगों का। तो मैं तो जो जो दवा खाता गया वो खिलाता गया, जो छोड़ता गया छुड़ाता गया। अब तुम्हें जरूरी है कि नहीं, ये गड़बड़ है मामला। पर जो हमारे गुरु होते हैं पूर्ण, ये मैं बता दूं, चाहे वो दवा अब ना खाते हो फिर भी देते हैं। वैद्य वो नहीं होता कि जो दवा खुद खाता हो वो देवे। वैद्य वो होता है जो रोगी को चाहिए वो देवे। हम उन वैद्यों में हैं कि जो हम दवा खाते हैं वो बांट चलते हैं, जो बंद कर देते हैं बांटना भी बंद कर देते हैं। मैं इसलिए बोल दिया। पर पहले के गुरु चाहे ज्ञान को प्राप्त हुए, पर कर्मकांड भी बताते हैं, उपासना भी बताते हैं। इसलिए कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। जो बहुत कुशल लोग हैं सब कुछ बताएंगे, क्योंकि कोई ना कोई इनमें पेशेंट की अलग अलग स्तर की दवा है, और हम एक ही दवा दिए जा रहे हैं अष्टावक्र की तरह। जरा ध्यान देना। तो अष्टावक्र ने जनक को दी थी। यदि भीड़ में बोलते ना अष्टावक्र, तो फिर अष्टावक्र गीता नहीं होती, फिर श्रीमद् भगवत गीता होती। फर्क समझ लें। फिर गुरु ग्रंथ साहब होता। केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं है गुरु ग्रंथ साहब में, सेवा है और बहुत बातें हैं, हुक्म पालना है। जो भी बहुत को सुनाएगा वो कभी भी एक बात नहीं कह सकता। जो केवल एक ही चेले को सुनाएगा वो उसी के हिसाब से सुनाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि कोई ऐसी गीता बनती जिसमें पूजा ही पाठ बताया जाए। यदि एक आदमी मिले और वो मेरा प्रवचन नोट करो ना, तो मैं ज्ञानी ही नहीं। एक को बताऊंगा तू ऐसे पूजा कर, ऐसे श्वास ले, ऐसे ये कर। अब भीड़ में क्या बताऊं, ये समस्या है। मैं अष्टावक्र को बोलूं कि ध्यान साधना कराऊं, मामला थोड़ा जटिल है। यहां एक आध को तो उजड़ नहीं होगा। एक पिता के दो लड़कियां थी। एक कुम्हार के घर ब्याही थी, एक काछी के घर ब्याही थी। वो पहले कुम्हार के घर जो ब्याही थी वहां पहुंच गया। बादल थे। वह पिताजी आप आशीर्वाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, आप भगवान के भगत हो कि पानी ना बरसे, नहीं सारे बर्तन खराब हो जाएंगे, अभी पके नहीं हैं। थोड़ी देर बाद वो दूसरी बेटी के यहाँ गया। वो काछी की घर ब्याही थी। वो कहता पिताजी यदि 2 दिन पानी नहीं बरसा तो सब चौपट हो जाएगा, मनाओ वर्षा होवे। अब पिता सोचे मैं क्या मनाऊं। गुरुओं के सामने भी समस्या है, क्या बताएं और क्या सही है। पानी बरसना भी अच्छा, न बरसना भी अच्छा। साधना भी अच्छी, साधना बेकार भी है। उजेला देखना भी अच्छा, उजेला बेकार भी है। क्या करें।
एक ही जगह कहें उजेला देखना चाहिए, एक ही जगह का उजेला बेकार है, ना होगे ना बर्बाद फिर। और या तो फिर लगातार गुरु के समीप रहकर वेदांत ही सुनो, फिर खिचड़ी की जरूरत नहीं है। तो आपसे निवेदन कि ये साधना का कार्यक्रम किनारे पहुंचने वाला है, आपका अनुभव क्या होता है? अब आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपनी चैतन्यता को किसी चक्र में अपनी चित्त वृत्तियों को समेटकर अपनी चेतना को एकाग्र कर बिखरी हुई चेतना को एक जगह केंद्रित करो। एक साधना है एकाग्रता की। एकाग्र करो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ध्यान सब जगह रहे, विशेष ध्यान एक जगह रहे। फिलहाल अपने ध्यान को आंखों के पीछे दोनों भौं के बीच में ले जाओ और वहां ठहर जाओ। फिर एक और छोटा प्रयोग करो। श्वास को दोनों भौं के बीच में ले जाते हुए श्वास के स्पर्श का अनुभव करो। श्वास दोनों नाक के छेदों से सिर की तरफ गई, जाती भी है, ले भी जाओ। श्वास नासिका के छिद्र से दोनों भौं के बीच में ले जाओ और श्वास के स्पर्श का अनुभव करो। श्वास का स्पर्श, तुम उस जगह बैठ जाओ, हर बार श्वास का वहां स्पर्श अनुभव करो, फिर श्वास छोड़ दो, फिर स्पर्श करो। श्वास को छूने दो, जैसे हवा शरीर को टच करती है। पंखा चलाते हो, पंखा हाथ से करते हो तो शरीर को हवा टच करती है, ऐसे ये हवा जो नाक के छेद से जाती है, नाक के छेद को स्पर्श करते हुए दोनों भौं के बीच में स्पर्श करती हुई कहीं चली जाती है या खो जाती है। बार बार ध्यान करो, श्वास का स्पर्श। धीरे धीरे अंदर सजग होते जाओ, श्वास का स्पर्श अनुभव करो। प्राण से ज्यादा पवित्र सिर्फ परमात्मा है। प्राण बड़ा निर्दोष है, प्राण में अहंकार नहीं है, प्राण पापविद्ध नहीं होता। मन पापी हो जाता है, इंद्रियों से भूल होती होगी, प्राण पापी नहीं होता, प्राण शुद्ध है। यह प्राणवायु तुम्हारी नाक के छेद से सिर की तरफ जा रही है, फिर लौट आती है। तुम चैतन्य होकर
चैतन्य होकर, चैतन्य होकर जागो अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र पर जागो, आज्ञा चक्र पर ठहरो। मैंने बहुत बार बताया है कि इंद्रियों के द्वार में बैठना भी ध्यान की विधि है, और सभी इंद्रियों के द्वार छोड़कर चक्रों में बैठना, मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक किसी चक्र में अपनी चेतना को एकाग्र करना। आज्ञा चक्र भी योग की दृष्टि से ये 6वां चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र 6वां चक्र है, सहस्रार 7वां है। किसी किसी का ध्यान सहस्रार में ज्यादा टिकता है, किसी का आज्ञा चक्र पर टिकता है, किसी के गले के पास जो गड्ढा है विशुद्ध चक्र पर टिकता है, किसी का हृदय में अनाहत चक्र है, किसी का नाभि में मणिपुर चक्र है, किसी का मन स्वाधिष्ठान में मूत्राशय के पास, किसी का ध्यान मूलाधार, सबसे नीचे मलद्वार, मूलाधार। किसी चक्र में अपने ध्यान को किसी चक्र में ले जाओ, धीरे 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 सब चक्रों में घूम करके एक चक्र में आकर टिक जाओ। 1 मिनट अपने सारे शरीर में अपने ध्यान को घुमा लो, अपने ध्यान को सारे शरीर में घुमा लो, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में, आंख में, नाक में, कान में, शरीर की नस नस में ध्यान को घुमा लो, फिर लेकर एक जगह टिक जाओ। जैसे कोई अपने घर में घूमता है और एक जगह आके बैठ जाता है, ऐसे ही सारे शरीर में घूमो और एक जगह बैठ जाओ। बहुत अच्छे। चूंकि हमको देखने सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए बाहर के विषयों को प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सुनना, देखना, जानना, ये भी एक साधना है, घबराना नहीं है। जो भी दिखाई दे, जो सुनाई दे, जो कुछ हो, बहुत आनंद से सुनना, आनंद से देखना, आनंद से जानना, और जहाँ ठहरना, आनंद से ठहरना। मैं सबके लिए एक साथ, जिसका जहाँ मन लगे ठहर जाए, चक्रों में ठहर जाए, इंद्रियों के द्वार में ठहर जाए, देखता रह जाए, सुनता रह जाए, छूता रह जाए, सूंघता रह जाए, शरीर के प्रति जाग जाओ, चक्रों के प्रति जाग जाओ, इंद्रियों के प्रति जाग जाओ। इंद्रियों के प्रति जागो, पूरे शरीर के प्रति जागो, चक्रों के प्रति जागो, और अब धीरे से जरा श्वास पर आ जाओ। श्वास पर आने का मतलब मन। अब आप अपने मन के प्रति जागो। मन, और मन में मंत्र पकड़ लो, कोई भी, रामा चुन लो, सोहम चुन लो, वाहेगुरु चुन लो, 3 में से कोई चुन लो। जबान से नहीं बोलना, संकल्प से धीरे धीरे सर्व से रहित होते चले जाओ, एक एक चीज छोड़ते जाओ। सब जगह घूम लिया, चक्रों पर, सब इंद्रियों पर टहल लिया। अब धीरे से भीतर अपनी श्वास पर आ गए, श्वास में भी नाम पर आ गए, या तो सो, हम,
या रा म या वाहे गुरु। संकल्प, संकल्प इतना, और कोई संकल्प और कोई इच्छा नहीं, बस केवल नाम। भज केवल नाम, भज केवल नाम, केवल नाम भज। नाम में, शब्द में ध्यान लगा, नाम में सुरति लगा, चेतना को नाम में लगा, नाम को श्वास में, श्वास में नाम, नाम में ध्यान। और ध्यान 4-6 बार श्वास लेना और छोड़ना, और अचानक ही 1-2 सेकंड को श्वास एकदम रोक दो। ज्यादा देर नहीं, प्राणायाम नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं, केवल श्वास ली मंत्र से और रुक गए। आधा मंत्र लिया, यदि सो कहा तो रुक गए, थोड़ी देर बाद हम। यदि राम राम सो हम सो हम वाहे गुरु चल रहा था, बीच में यदि वाहे कहा तो रुक गए, थोड़ी देर बाद गुरु। जरूरी है ये, सावधान रहो। मैं तुम्हें वहां तक ले जाना चाहता हूं जो तुम हो। तुम हाथ पैर नहीं हो, तुम चक्र नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, पर कुछ छोड़ेंगे, कुछ का साथ लेंगे। सबका साथ तो बाद में छोड़ेंगे, अभी तो सहारे से चलेंगे। श्वास ली, श्वास छोड़ी, कभी कभी लेते छोड़ते एक गैप, एकदम रुक गए। कभी कभी हर बार श्वास लो, रुक के छोड़ो, लो रुक जाओ फिर छोड़ो। जरा मंत्र के बीच में दूरी पैदा करो, रा और मां का फासला, वाहे और गुरु के बीच फासला करो, सो और हम के बीच फासला करो। पूरक और रेचक श्वास लेकर रुक कर छोड़ो। प्राणायाम नहीं करना, सजग रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। बहुत अच्छे। जिसके मन में संसार नाम की वस्तु झूठी है, जिसकी समझ में आ गया संसार स्वप्न है, जिसकी समझ में आ गया मैं चैतन्य हूं, और जिसकी समझ में इतना ही नहीं आया कि मैं चैतन्य हूं, अब ये भी समझ आ गया कि मैं सर्वत्र हूं। ध्यान के समय ध्यान करो कि मैं सर्वत्र हूं। ध्यान का आखिरी चरण, मैं श्वास में सुमिरन कर रहा हूं, श्वास आती है, रुक जाती है, फिर जाती है, मैं चैतन्य हूं। यहां तक ध्यान सहारे से चला, अब एकदम छलांग। श्वास का इंद्रियों का सहारा नहीं, किसी का सहारा नहीं, अब एकदम ये जो चेतन है ये सर्वत्र है। ये चेतन सर्वदृष्टा है, ये चेतन सर्वव्यापक है। कहीं से मन को हटाना और लगाना नहीं, एक साथ मन को फैल जाने दो। इस बूंद को सिंधु में समा जाने दो, इस बुलबुले को फोड़ दो, सागर हो गया। इस लहर को मिटा दो, जल हो गई।
तुम चैतन्य हो गए। अब तुम हाथ नहीं, तुम पांव नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मन नहीं, तुम अहंकार नहीं, अब तुम ब्रह्म हो, तुम निर्विकार हो, तुम अचल हो। मन के साथ चेतन मिलता है तो चलता है, मन रहित चेतन अचल होता है। लहर बन जाए तो चलता है, बिना लहर का पानी स्थिर है। ध्यान दो, ध्यान की आखिरी स्थिति जो कर सकते हो वो मैं अभी कह रहा हूं। एक जगह है जहां कुछ करना नहीं है, इतना कर सको कि मन होते हो तो चलते हो। तुम जब मन होते हो तो चलते हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर। जब मन लीन हो जाता है चेतन में, मन तू ज्योत स्वरूप है। अब वो ज्योति नहीं है जो दिखती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मतलब तू मन तू चैतन्य रूप है। ज्योति माने चैतन्य, मन चैतन्य में समा गया। चेतन अचल है। जब चेतन मन बन जाता है तो चलता है। जब सूर्य रिफ्लेक्शन बन जाता है तो हिलता है। सूर्य रिफ्लेक्शन बन जाए तो हिलता है। यदि रिफ्लेक्शन ना रहे, शीशा रहित हो जाए तो फिर अचल हो जाता है। जरा ध्यान दें, तुम कौन हो? तुम चल भी हो, तुम अचल भी हो। तुम मन हो तो चल हो, अमन हो तो अचल हो। तुम वृत्ति हो तो चल हो, निवृत्ति हो तो अचल हो। तुम अहंकार हो तो सीमित हो, चैतन्य हो तो असीम हो। फैल जाओ, एक साथ सारे ब्रह्मांड से तादाद में कर लो। यहां वहां का भेद मिटा दो, बाहर भीतर का भेद मिटा दो, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक हो जाओ। तुम ब्रह्मांड से चिपक जाओ, तुम ब्रह्मांड को चिपका लो, तुम ब्रह्मांड का आलिंगन करो। ब्रह्मांड का, व्यक्ति का नहीं, ब्रह्मांड का। छोड़ो देह को, ब्रह्मांड से एक हो जाओ। छोड़ो आकार को, निराकार आकाश से एक हो जाओ। तुम इस देह के आकार से एक हो, तुम इस देह के आकार से एक हो। तुम आकाश से एक हो जाओ, आकाश से एक हो जाओ, आकाश से एक हो जाओ। तुम आकाशाकार वृत्ति बना लो, तुम आकाश को अनुभव करो। और तुम ऐसे आकाश का अनुभव करो जिसमें न चंद्रमा है, न सूर्य है, न जमीन है, न पेड़ है, न पहाड़ है। उस शून्य का अनुभव करो जहां शून्य ही शून्य है, जहां शून्य ही शून्य है, जहां कोई व्यक्ति नहीं, जहां कोई वस्तु नहीं, जहां कोई चंद्रमा नहीं, जहां कोई सूर्य नहीं है, केवल आकाश है। यदि केवल आकाश, जैसे देह को में तुम देह हो के बैठ गए हो, ऐसे तुम आकाश हो जाओ। ध्यान करते करते वासना से जैसे तुम देह हो गए हो, तुम ही देह हो ऐसा लगता है, ऐसे ही आकाश का ध्यान करते करते मैं आकाश का ध्यान नहीं करूं, मैं स्वयं आकाश हो जाऊं। तुम आकाश हो जाओ। तुम देह का ध्यान नहीं कर रहे, बल्कि तुम देह हो। तुम इंद्रियों का ध्यान नहीं करते, तुम स्वयं आंख हो। तुम मन का ध्यान नहीं करते, स्वयं मन हो। ऐसे ही तुम चेतन का ध्यान नहीं करते, स्वयं चेतन हो। स्वयं चेतन हो।
और ऐसे ही मैं स्वयं आकाश हूं, स्वयं आकाश हूं। जितना विशाल आकाश है, तुम आकाश हो गए, फैल गए। आकाश तुम हो गए, आकाश तुम हो गया। जैसे देह से मिल गए हो, देह ही हो गए हो। जिसका तुम ध्यान करोगे वही हो जाते हो। तुम आकाश का ध्यान करो, आकाश हो जाओ। और थोड़ी देर में आकाश और तुम दोनों एक हो। कोशिश करो कि दो में से एक रह जाओ, या आकाश रह जाए या तुम रह जाओ। पहले मिल जाओ, चीनी और पानी की तरह शरबत बन जाओ। पहले आकाश और तुम, आकाश और तुम, आकाश और चेतना, आकाश और वृत्ति, आकाश और मैं एक हो गए। एक तुम आकाश हो गए और आकाश ही मैं बन गया। मैं में और आकाश में कोई भेद न रहा। यदि इतना काम तुम कर लो ध्यान से, तो अष्टावक्र को सुन सकोगे। फिर अष्टावक्र को सुनना आसान हो जाएगा। फिर तुम्हें समझ आ जाएगा मैं कौन हूं। एक बार ध्यान करते करते, आकाश को देखते देखते आकाश बन जाओ। और आकाश बन करके अब देखो, हवा चल रही है, तूफान आ रहे हैं, पर तुम आकाश हो। चिड़ियां उड़ रही हैं, पेड़ हैं, पर तुम आकाश हो। सब कुछ हो रहा है, पर तुम आकाश हो। सब कुछ है तो तुम आकाश हो, और कुछ नहीं है तब भी तुम आकाश हो। एक घटना घट जाए, एक घटना घट जाए, चमत्कार घट जाए कि तुम आकाश हो गए, तुम निराकार हो गए, तुम निरंकार से मिल गए। निराकार दो हैं, एक निरंकार परमात्मा, एक निराकार आकाश। अभी मैं निरंकार को नहीं जानता, पर निराकार आकाश को जानता हूं। आकाश का ध्यान आसान है, निरंकार ब्रह्म का, परमात्मा का, अकाल पुरुष का ध्यान कठिन है। इसलिए पहले मैं आकाश का ध्यान करूं, आकाश से मिल जाऊं, आकाश को अपने में मिला लूं। मैं मिल जाऊं या उसे अपने में मिला लूं। और अंत में दो में से एक ही सत्य होगा, या दो में से एक जड़ है, एक चेतन है। भले तुम ये भेद न समझो, आकाश जड़ है, तुम चैतन्य आकाश हो। एक जड़ाकाश होता है, एक भूताकाश है, एक चिदाकाश है। एक बहुत अच्छे सिंधी संत हुए, उस मिशन का नाम है चिदाकाशी मिशन। आकाशी मिशन नहीं, चिदाकाशी मिशन। केवल निरंकार परमात्मा नहीं, चैतन्य निरंकार परमात्मा। जड़ निरंकार नहीं, जड़ निराकार नहीं, जड़ाकाश नहीं, भूताकाश नहीं, चिदाकाश। जैसे इस भूताकाश में सब कुछ रहता है, चिदाकाश में सब रहता है। चिदाकाश के बाहर न मन, न इंद्रियां, न संसार, न स्मृति, न कल्पना, सब चिदाकाश में ही रहता है। चिदाकाश सर्वतंत्र स्वतंत्र है। चिदाकाश जन्म रहित, मृत्यु रहित, आवागमन रहित है। ये चैतन्याकार वृत्ति, निराकाराकारित वृत्ति, निराकाराकारित वृत्ति, शून्याकार वृत्ति, चिदात्मक वृत्ति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। संसार है तो संपूर्ण संसार में चैतन्यता है। यदि संसार नहीं है तो शून्य में चैतन्यता है। यदि शून्य भी नहीं है तब भी केवल चैतन्यता है। इस केवल चैतन्यता का एक बार अनुभव करना, ये ध्यान है। यद्यपि ये भी अभी अष्टावक्र गीता नहीं है।
अष्टावक्र कोई कल्पना नहीं करवा रहे, अष्टावक्र कोई धारणा नहीं दे रहे, अष्टावक्र एक तथ्य बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक सत्य है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है कि आंख कोई चीज नहीं, कान कोई चीज नहीं, मन कोई चीज नहीं, सृष्टि कोई चीज नहीं, चैतन्य एक पदार्थ है। चैतन्य सचमुच एक पदार्थ है, और जो तुम्हें पदार्थ लगते हैं ये झूठ हैं, स्वप्न है, कल्पना है। चैतन्य ही वास्तविक पदार्थ है। चैतन्य पदार्थ में और पदार्थ अध्यस्त हैं, कल्पित हैं। इस निराकार चैतन्य में जितने आकार हैं, विकार हैं, कल्पना है, ये सिर्फ स्वप्नवत हैं, केवल प्रतीति मात्र हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो ये ब्रह्म ही नाम का एक पदार्थ है, ये चैतन्य ही नाम का एक पदार्थ है। इसीलिए इसका नाम सत है, सत नाम है। ये अकाल पुरुष है, ये निरंकार है। पर ये भी अभी मैं ध्यान में वृत्ति बना रहा हूं, अभी मैं निराकाराकारित वृत्ति बना रहा हूं, अभी मैं भगवदाकाराकारित वृत्ति बना रहा हूं, अभी मैं ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बना रहा हूं। अब वृत्ति न रहे, पहले संसार खो जाए निराकार में, फिर निराकार आकाश खो जाए चैतन्याकार वृत्ति में, फिर वृत्ति खो जाए, रह जाए चेतन। सीमित और असीमित की कल्पना समाप्त, दृश्य और अदृश्य की कल्पना समाप्त, जड़ और चेतन की कल्पना समाप्त। अब मैं निर्विकल्प चेतन हूं। मैं व्यापक हूं या एक देशी हूं। एक देशी को आकार को खोया निराकार के ध्यान से, आकार की कल्पना निराकार से खत्म कर दी, निराकार आकाश की कल्पना चैतन्य में खत्म कर दी, और चैतन्यता की वृत्ति को भी रखने की जरूरत नहीं, इस वृत्ति की गुलामी का त्याग कर दिया, तो क्या मैं जड़ हो गया? थोड़ी देर के लिए वृत्ति भी कोई नहीं, तो क्या आप नहीं हैं? संसाराकाराकारित वृत्ति खत्म कर दी, निराकाराकारित वृत्ति में, जगताकार वृत्ति खत्म कर दी, ब्रह्माकार वृत्ति में, और अंत में वृत्ति मात्र खत्म कर दी, तो चिन्ह मात्र सत्ता वृत्ति के अधीन नहीं है। ये चैतन्य सत्ता वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती। ये चैतन्य कहीं से लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, कोई इंद्रियों का मोहताज नहीं, ये देह का मोहताज नहीं, ये मन का मोहताज नहीं, ये अहंकार का मोहताज नहीं। अहंकार सीमित है, ब्रह्म असीम है, वृत्ति सीमित है, चैतन्य असीम है। वृत्ति समय में पैदा होकर समय में खत्म हो जाती है। वृत्ति पैदा और होती है, विनष्ट होती है। चैतन्य तत्व न पैदा होता है न विनष्ट होता है। वृत्ति आती और जाती है, चैतन्य न आता है न जाता है। विषय दिखते हैं, चैतन्य दिखता नहीं है, चैतन्य से दिखता है। जब कोई दिखने को नहीं है तो ये देखने की कल्पना से रहित चेतन होता है, तब इसका नाम न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है। इस तरह से निर्विकल्प चैतन्य है। इस सत्य को जो ठीक ठीक समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब आप धीरज से यहीं छोड़ दीजिए।